नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टू द पॉइंट के थर्ड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐतिहासिक कदम के बारे में। माफ़ कीजिएगा, ऐतिहासिक कदम ये मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए है जिनके लिए ये ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है, जिनको खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने 1 तारीख को जो ईद है उसकी नमाज पर रोक लगा दी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि किस तरह से इसको आप ऐतिहासिक कदम बताएंगे। वो कहते हैं कि हमें कोरोना से बचाव के लिए यह कदम उठाया है ताकि लोग इससे संक्रमित ना हो। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों से कि जब जगन्नाथ की यात्रा निकली थी जिसमें हजारों लोग शामिल थे, क्या तब देश में कोरोना का खतरा नहीं था? जब अनलॉक की प्रक्रिया के बाद देश के सभी मंदिरों को खोला गया, वैष्णो देवी की श्राइन को खोला गया, तिरुपति बालाजी को खोला गया, जहां हजारों लोगों की भीड़ होती है, हजारों श्रद्धालु हर रोज आते हैं, क्या तब कोरोना काल नहीं था या तब कोरोना से संक्रमित होने का खतरा नहीं था? अब जब 3 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक यज्ञ रखा जा रहा है जहां पर 250 लोग आने वाले हैं, क्या तब कोरोना का खतरा नहीं है? क्यों बार बार योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत पूरी तरह से दिखाते हैं, पूरी तरह से जाहिर करते हैं? वो जितनी बार इंटरव्यूज में आते हैं उतनी बार वो ये कहते हैं कि हमें तो मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए तो वो भी इंसान है, हम उनके धर्म की इज्जत करते हैं। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग दिमाग से सोचते हैं, वो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि योगी आदित्यनाथ, जिनका शायद मेन मकसद ही मुसलमानों को बार बार नीचा दिखाना है, मुसलमानों को किसी ना किसी तरह प्रताड़ित करना है, चाहे वो सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट को लेके उनको बिना किसी रीजन के पकड़ना, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा के उनको जेल में बंद करना, उनकी संपत्ति को जब्त करना, डॉक्टर कफील जैसे लोगों को जेल में बंद करना, वो यही करते आ रहे हैं। और अब उन्होंने ईद जैसे त्योहार को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ना सिर्फ ईद की नमाज पे रोक लगाई, बल्कि उन्होंने वीकेंड का जो लॉकडाउन रखा है, आप समझिए वीकेंड की लॉकडाउन, वीकेंड पर ही ईद पड़ रही है, ईद की नमाज तो रोकी जाएगी ही, उसके साथ साथ क्योंकि लॉकडाउन होगा वीकेंड पर, इसलिए मुसलमान ना बाजार जा पाएंगे, ना खरीदारी कर पाएंगे, ना ही ईद बना पाएंगे। ये दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि वो जो भी कदम उठाते हैं, वो जो भी फैसला लेते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका शातिर दिमाग होता है, जो देश को या अपने उत्तर प्रदेश को सही करने के लिए नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नफरत की नजर से देखना, मुसलमानों के लिए लोगों के मन में जहर भरना, मुसलमानों को टारगेट करना, बस इसी से होता है। अब मैं बात करूंगी हमारी गोदी मीडिया की, जो वो इस ऐतिहासिक कदम के बारे में 1.5 घंटे के प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं बात करूंगी अमीश देवगन की, जो इसको एक कम्युनल रंग दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बकरे की जान लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कोरोना से बचना, लोगों की जान को बचाना। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि जब काउ स्लॉटरिंग के नाम पर पहलू खान, अखलाक, इन लोगों को सड़कों पे मारा गया था, इन लोगों की हत्या करी गई थी, तब कहां थे वो? तब कहां थे उनके प्रोग्राम? जब तबरेज अंसारी को जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोगों ने सड़कों पे मारा था, तब कहां था उनका प्रोग्राम? तब कहां थे उनके ये अल्फाज?
क्यों हमारे देश में 6 सालों में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ नफरत, लोगों के अंदर नफरत का जहर भर रही है। इतनी नफरत का जहर कि ना धर्म को छोड़ा जा रहा है, ना धर्म के त्योहारों को छोड़ा जा रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आज 12 लाख पॉजिटिव केसेस हो गए हैं कोरोना के। जब कोरोना देश में आया तब भी तबलीगी जमात को लेकर उनको टारगेट किया गया। 24 घंटे हर न्यूज चैनल पे सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात के बारे में बात होती थी, कोरोना के बारे में बात नहीं होती थी। और आज भी वही हो रहा है। जब हम 12 लाख केसेस पर हैं, जब लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड्स नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लाले पड़ चुके हैं, आज भी बात सिर्फ और सिर्फ धर्म की हो रही है। क्या ऐसे माहौल में, क्या ऐसे टाइम में राम मंदिर का आयोजन इंपॉर्टेंट है? हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्हें इस देश को एक संदेश देना चाहिए सेक्युलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का, जिन्हें बार बार जब वो आते हैं हर बार एक ही बात बोलनी चाहिए कि हम सब एक हैं, ये देश सबका है, ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, सिखों का भी और ईसाई का भी। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो बातें करते हैं दंगाइयों को कपड़ों से पहचानने की। और इसीलिए अब जब देश इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहा है, वो राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 तारीख को, जी हां 5 अगस्त को वो अयोध्या जा रहे हैं। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो क्यों सिर्फ हिंदुओं के त्योहार या हिंदुओं के आयोजन के लिए, राम मंदिर के आयोजन के लिए वो जा रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अगर किसी मस्जिद का निर्माण होता तो क्या वो तब भी जाते? तो क्या वो तब भी जाके लोगों को ये संदेश देते कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है? बहुत हो चुका है धर्म के नाम पर ये बंटवारा। ये बात अब भले ही गोदी मीडिया, हमारी सरकार हम लोगों को ना समझाए, हम लोगों के बीच में चाहे जितना मर्जी गैप करने की कोशिश करे, जितना मर्जी जहर भरने की कोशिश करे, लेकिन ये बात हमें समझनी है, आपको समझनी है और अपने आप समझनी है कि धर्म से ऊपर होता है इंसानियत। जिस तरह से दिवाली और होली एक बड़ा त्योहार है, वैसे ही उतना ही इंपॉर्टेंट और उतना ही बड़ा त्योहार ईद भी है। जिस तरह से मंदिर में राम की पूजा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मस्जिद में नमाज भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें आज ये समझना होगा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने में लगी हुई है, देश को प्यार मोहब्बत सिखाने में नहीं, देश को बनाने में नहीं।